नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है उत्तर प्रदेश की जनगणना का कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा जनगणना का इतिहास समझ लेते हैं। भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। भारत में नियमित जनगणना, जिसको हम दशक की जनगणना कहते हैं, जो 10 वर्षों में होती है, उसको कब शुरू किया गया था? 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। इसके बाद बात करें अगर 2011 की जनगणना की, तो ये भारत की 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्र भारत की ये 7वीं जनगणना थी। ये भी पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों पॉइंट जो है काफी इंपॉर्टेंट है कि भारत में प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में, और 2011 की जनगणना थी भारत की 15वीं और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना। अब आ जाते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश की जनगणना के आंकड़ों के ऊपर। बात किया जाए अगर 2011 में उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी थी, तो ये थी 19,98,12,341। इतनी जो है टोटल जो है उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या थी 19,98,12,341। अगर बात करें जो है प्रतिशत में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी थी, तो ये थी 16.51%। कितनी थी? 16.51%। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या की दृष्टि से कौन से स्थान पर आता है? प्रथम स्थान पर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की जो कुल आबादी थी 19.98 करोड़। इसमें पुरुष जनसंख्या कितनी निवास करती है? तो देखिए, पुरुष जनसंख्या है 10,44,80,510। और ये प्रतिशत में कितनी है उत्तर पुरुषों की जनसंख्या? तो 52.29%। 52.29% जो है पुरुष जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में। और महिला जनसंख्या कितनी है? तो ये 9,53,31,831 है। और ये प्रतिशत में कितनी है महिला जनसंख्या? तो 47.71%। 47.71% जो है महिला जनसंख्या है, और 52.29% क्या है? पुरुषों की जनसंख्या है टोटल उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में। अगर हम बात करें ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश में कितना निवास करती है, तो ये है 77.73%। 77.73% उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या है। और शहरी अर्थात नगरीय जनसंख्या कितनी है? 22.27% है उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में। तो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत और शहरी जनसंख्या का प्रतिशत दोनों ही आपको याद करना है। अब बात करते हैं सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या हमको किस जिले में देखने के लिए मिलती है? तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला या शहरी जनसंख्या वाला जिला है गाजियाबाद। इसी प्रकार न्यूनतम नगरीय जनसंख्या किस जिले में देखने के लिए मिलती है? तो ये मिलती है श्रावस्ती जिले में। श्रावस्ती जिले में न्यूनतम नगरीय या शहरी जनसंख्या है, और गाजियाबाद जिले में सर्वाधिक है। इसी प्रकार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किस जिले में निवास करती है? तो ये प्रयागराज जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है गौतम बुद्ध नगर में। गौतम बुद्ध नगर में उत्तर प्रदेश में न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। अब हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश की दशक की वृद्धि दर कितनी रही है 2011 की जनगणना में। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की जो दशक की वृद्धि दर रही है 2001 से लेकर 2011 के दौरान, ये रही है 20.23%। इसको आपको याद रखना है, 20.23%। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही है, अगर देखिए दशक की वृद्धि दर 20.23 रही है, तो वार्षिक वृद्धि दर कितनी हो जाएगी? 1.85%। इसको भी आपको याद रखना है, 1.85%। अब बात करते हैं सर्वाधिक दशक की वृद्धि दर किस जिले में देखने के लिए मिली है, तो यह है गौतम बुद्ध जिला। गौतम बुद्ध नगर में सर्वाधिक दशक की वृद्धि दर देखने को मिली है। दूसरे स्थान पर गाजियाबाद है, और तीसरा है श्रावस्ती। तो गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और श्रावस्ती तीन सर्वाधिक दशक की वृद्धि दर वाले जिले हैं, जिसमें से गौतम बुद्ध नगर सर्वाधिक दशक की वृद्धि दर रखता है। न्यूनतम दशक की वृद्धि दर किस जिले में देखने के लिए मिलती है? तो ये जिला है कानपुर नगर। कानपुर नगर में सबसे कम जो है दशक की वृद्धि दर देखने के लिए मिली है। फिर इसमें दूसरे स्थान पर हमीरपुर है, और तीसरे स्थान पर है बागपत जिला। तो कानपुर नगर, हमीरपुर और बागपत तीन न्यूनतम दशक की वृद्धि दर वाले जिला है, जिसमें से सबसे कम न्यूनतम दशक की वृद्धि दर देखने के लिए मिली है कानपुर नगर में। चलिए आगे, अब इसमें हम लोग जो है कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। देखिए, अब हम लोग आगे इसमें बात करेंगे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की। तो देखिए, मैंने आपको पीछे बताया था कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी थी? 19.98 करोड़। तो अगर हम बात करें सर्वाधिक जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश के जिले कौन कौन से हैं, तो पहले स्थान पर प्रयागराज, फिर मुरादाबाद और फिर गाजियाबाद। ये तीन सर्वाधिक जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश के जिले हैं। प्रयागराज जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है। और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों में कौन कौन से जिले शामिल हैं? तो इसमें आता है महोबा जिला, चित्रकूट और हमीरपुर। ये तीन न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले हैं उत्तर प्रदेश की। महोबा जिले में सबसे कम जनसंख्या निवास करती है उत्तर प्रदेश की। तो सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है? प्रयागराज में। और न्यूनतम कहाँ निवास करती है? महोबा जिले में। अब हम लोग पढ़ते हैं जो है जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश का कितना है। तो देखिए, जो 2011 की जनगणना हुई थी, उसमें जो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व था वो था 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व होता क्या है? तो ये प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या होती है। तो उत्तर प्रदेश का जो है जनसंख्या घनत्व कितना है? तो ये है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर हम बात करें 2001 से लेकर 2011 में जनसंख्या घनत्व में कितने की औसत वृद्धि हुई है, तो ये हुई है 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व में वृद्धि हुई है 2001 से लेकर 2011 के दौरान। अब बात करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिलों की उत्तर प्रदेश की। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है गाजियाबाद में, दूसरा स्थान वाराणसी और तीसरा स्थान है लखनऊ। तो ये तीन जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं, गाजियाबाद, वाराणसी और लखनऊ।
इस अगर बात करें न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों की, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व है ललितपुर जिले की, उसके बाद फिर सोनभद्र और फिर आता है हमीरपुर का स्थान। तो ये तीन जो है न्यूनतम जनसंख्या वाले घनत्व वाले जिले हैं, जिसमें से दो को आपको याद रखना है कि एक तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ देखने के लिए मिलता है, गाजियाबाद में, और न्यूनतम कहाँ देखने के लिए मिलता है, ललितपुर जिले में। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर की। तो देखिए उत्तर प्रदेश में जो साक्षरता दर है, उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी है, 67.72%। इसमें से पुरुष साक्षरता दर उत्तर प्रदेश में कितनी है, तो 77.30%। और महिला साक्षरता दर उत्तर प्रदेश में कितनी है, तो ये है 57.20%। तो ये तीनों ही आपको याद करना है कि उत्तर प्रदेश में कुल साक्षरता दर है 67.72, पुरुष साक्षरता दर 77.3 और महिला साक्षरता दर 57.2। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे 2001 से 2011 में साक्षरता दर में औसत वृद्धि कितने को देखने के लिए मिली है। तो 2001 से 2011 में साक्षरता दर में औसत वृद्धि हुई है 11.36%। और पुरुष में महिला साक्षरता दर में अगर हम बात करें अंतर कितना है, तो देखिए पुरुष साक्षरता दर हमारी 77.30% है और महिला है 57.20%। तो इन दोनों में कितने का अंतर है, तो इन दोनों में है 20.10% का अंतर। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है कि पुरुष और महिला साक्षरता दर में 20.10% का अंतर है। अब बात करते हैं सर्वाधिक साक्षरता दर वाले उत्तर प्रदेश के जिले की। तो सबसे अधिक साक्षरता दर है गौतम बुद्ध नगर, फिर आता है कानपुर नगर और तीसरे नंबर पे है औरैया जिला। ये तीन जो है सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले हैं। और न्यूनतम साक्षरता दर किस जिले में देखने के लिए मिलती है, श्रावस्ती जिले में, यहाँ पर सबसे कम साक्षरता दर है। फिर बहराइच का नाम आता है, तीसरे स्थान पर है इसमें बलरामपुर। बलरामपुर में तीसरा सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है, श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर। तो यहाँ पे 2 पॉइंट आपको याद कर लीजिए, गौतम बुद्ध नगर सर्वाधिक साक्षरता दर रखता है, श्रावस्ती जिला सबसे कम साक्षरता दर रखता है। चलिए आगे हम लोग इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। देखिए अब हम लोग इसमें बात करेंगे उत्तर प्रदेश के लिंग अनुपात की। उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात कितना रहा था, तो देखिए उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात 2011 की जनगणना में था 912 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं थी, 912। अगर हम बात करें 2001 से लेकर 2011 के दौरान औसत लिंग अनुपात में कितने की वृद्धि हुई है, ये 14 की वृद्धि हुई है औसत लिंग अनुपात में। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है, जौनपुर 1024। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जौनपुर का लिंग अनुपात उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है 1024। फिर आजमगढ़ आता है दूसरे स्थान पर 1019 और तीसरे स्थान पर देवरिया है 1018। इसके बाद फिर न्यूनतम लिंग अनुपात की बात करें तो ये गौतम बुद्ध नगर का है 851 है यहाँ का लिंग अनुपात। और फिर हमीरपुर और बागपत का 861 है। और इसके बाद कानपुर नगर, मथुरा और बांदा, इनका जो है 863 लिंग अनुपात है। कानपुर नगर, मथुरा और बांदा 863। तो न्यूनतम लिंग अनुपात आपको याद करना है, गौतम बुद्ध नगर का है 851 और सर्वाधिक है जौनपुर का 1024। अब हम लोग देखते हैं इसमें शिशु लिंग अनुपात। शिशु लिंग अनुपात उत्तर प्रदेश का कितना है, तो उत्तर प्रदेश का शिशु लिंग अनुपात जिसमें हम 0 से 6 वर्ष तक की आयु के शिशुओं को शामिल करते हैं, ये देखने के लिए मिला 902 2011 की जनगणना में। लेकिन ये 2001 में कितना था, 916 था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात कहाँ पर देखने के लिए मिलता है, बलरामपुर में। सबसे अधिक शिशु लिंग अनुपात कहाँ पर है, बलरामपुर में। और अगर हम बात करें न्यूनतम शिशु लिंग अनुपात कहाँ पर है, तो देखिए न्यूनतम जो शिशु लिंग अनुपात है, सबसे अधिक शिशु लिंग अनुपात है बलरामपुर में और न्यूनतम शिशु लिंग अनुपात है बागपत जनपद में। बागपत में सबसे कम शिशु लिंग अनुपात है। अब देखिए उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति से संबंधित जो जनगणना हुई है उसके आंकड़े देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत है 20.69%। सर्वाधिक अनुसूचित जाति निवास करती है सीतापुर में और न्यूनतम अनुसूचित जाति निवास करती है बागपत जिले में। इन दोनों पॉइंट को आपको याद रखना है कि सबसे अधिक एससी जनजाति कहाँ पर है, सीतापुर में, और न्यूनतम कहाँ पर है, बागपत जनपद में। अगर हम बात करें अनुसूचित जनजाति जिसको हम लोग एसटी कहते हैं, तो बात करें अगर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ पर रहती है, तो ये सोनभद्र जिले में, और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति बागपत जनपद में। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ पहले वाले दोनों में चेंज हुए हैं, दूसरा वाला सेम है। न्यूनतम अनुसूचित जाति हो चाहे जनजाति हो, दोनों जो है बागपत जनपद में, लेकिन सर्वाधिक एससी कहाँ पे मिलेंगे, सीतापुर में, और सर्वाधिक एसटी मिलेंगे सोनभद्र जनपद में। अगर आपसे पूछा जाए अनुसूचित जनजाति रहित जिले कौन कौन से हैं जिसमें एक भी जनजाति नहीं पाई जाती है, तो ये हैं अयोध्या जिला और जालौन। अयोध्या और जालौन जिला जो है उत्तर प्रदेश में एक भी जनजाति और अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती। इसके अलावा देखिए अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की धार्मिक जनगणना की, जो धर्म के आधार पर जनगणना हुई है उसके आंकड़ों की, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक किस धर्म के लोग रहते हैं, तो हिंदू रहते हैं 79.73%, और ये सर्वाधिक धर्म के आधार पर हिंदुओं का प्रतिशत है। दूसरे नंबर पर बात करें तो मुस्लिम कितने हैं, 19.26% है, इनकी संख्या दूसरी सर्वाधिक है। तीसरे नंबर पर सिख आते हैं 0.32%। फिर इसमें चौथे स्थान पर है ईसाई 0.18%। फिर इसके बाद आते हैं जैन 0.11% है, और लास्ट में है इसमें सबसे कम जो उत्तर प्रदेश में धार्मिक जनसंख्या है वो बौद्धों की है 0.10%। तो ये उत्तर प्रदेश की धार्मिक जनसंख्या के आंकड़े थे। तो दोस्तों ये आज की हमारी जो है उत्तर प्रदेश जनगणना की एक इंपॉर्टेंट क्लास थी। आप लोगों को कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए, आपको ये क्लास कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए।